बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री बाबा सुखरामदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज अखंडानंद जी महाराज की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब संतन की जय जयकार हो। श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री संजा आरती महारानी की जय जयकार हो। कि बोलो श्री राम जय सिया राम। 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 बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। चलते हैं नित्य प्रतिदिन की तरह श्री रामायण महारानी में। बाबा वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि रावण का ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत घननाद युद्ध में उत्पात मचाया भयंकर, यहाँ तक कि राम लक्ष्मण को भी अपने बाणों से वेधित किया। ब्रह्मा के द्वारा दिए हुए रथ और कवच का पूर्ण उपयोग किया और वानर सेना को काफ़ी आहत पहुंचाई। इसके बाद लंका को लौट आया और राजभवन में पहुंच कर के वह राक्षस राज अपने पिता रावण को अपनी विजय का समाचार अपने गर्व के साथ सुनाने लगा। महाराज वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे भक्तजनों, हे संत महात्माओं, परमवीर भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित ब्रह्मास्त्र द्वारा मोहित हुए पड़े थे। चला दिया था। उसने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर दिया। राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित अवस्था में युद्ध भूमि पर पड़े हैं।
उनको इस प्रकार मूर्छित देख करके वानर लोग अत्यंत दुखित होकर के किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे महात्माओं, बानरों को निरुत्साहपूर्ण स्थिति में देख करके विभीषण ने समस्त बानरों से कहा कि हे महाबली बानरों, भगवान श्री राम जी ब्रह्मा जी की शक्ति की अवहेलना नहीं चाहते हैं, इसी कारण इंद्रजीत के बाणों से मूर्छित हुए धरती पर पड़े हैं। राक्षसराज विभीषण कहते हैं कि हे महाबाहु बानरों, वह इस संकट से मुक्त हो सकने में स्वयं पूर्ण सामर्थ्य हैं, मुक्त हो सकते हैं ब्रह्म शक्ति से, किंतु वह ब्रह्मा जी का निरादर नहीं चाहते हैं कि ब्रह्मा जी का निरादर हो जाएगा। विभीषण महाराज कहते हैं कि हे वानरों, यह शक्ति इंद्रजीत को ब्रह्मा जी से प्राप्त हुई थी, ब्रह्मा जी ने दी थी ये शक्ति इंद्रजीत को, अतः वह ब्रह्मा के उचित सम्मान के लिए ही लक्ष्मण सहित रणभूमि में सोए पड़े हैं दोनों भाई। जो बानर इंद्रजीत की माया से प्रभावित नहीं हुए हैं, विभीषण महाराज कहते कि वह बानर साहस धैर्य को धारण करें, घबराने की जरूरत नहीं है। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि तत्पश्चात विभीषण जी महावीर हनुमान के साथ मशाल के प्रकाश में युद्ध भूमि में जाकर के अपने सेना के अचेत हुए वीरों को देखने लगे। मशाल जलाई विभीषण ने और हनुमान जी ने, रात का समय है, और युद्ध भूमि में अपनी सेना को अब देख रहे हैं बानरों के बीच में। उन्होंने देखा, वाल्मीकि जी महाराज कहते कि विभीषण महाराज ने और हनुमान जी महाराज ने देखा समस्त युद्ध भूमि कटे हुए बानरों से महाराज भरी पड़ी है पूरी युद्ध भूमि। किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा, किसी का धड़ कटा, किसी का गला कटा, बानरों से भरी पड़ी महाराज। ये हनुमान जी ने, विभीषण ने रात में मिसाल जला करके देखी अपनी बानरी सेना को। इतना भयंकर मारधार किया इंद्रजीत ने बानरी सेना का महाराज। और क्या देखा कि सुग्रीव, अंगद, नील, सरव, गंधमादन, सुषेण, मैंद, नल, ज्योतिमूर्ख, दुविध आदि वीर शिरोमण बानर भी युद्ध भूमि में अचेत पड़े हुए हनुमान जी ने, विभीषण महाराज ने देखे। ये सबसे बड़े रामदल की योद्धा हैं, ये सब मूर्छित अचेत अवस्था में पड़े हैं महाराज। हनुमान जी ने, विभीषण महाराज ने देखा कि पराक्रमी जामवंत जी महाराज सहस्त्रों बाणों से आहत हुए पड़े हैं। जामवंत जी महाराज पराक्रमी हैं, बूढ़े जरूर हैं, बहुत बलशाली हैं, उम्र भी उनकी बहुत बड़ी रही महाराज। हाँ, कलयुग में जन्म है और उसमें त्रेता में जन्म है, और आकर के कृष्ण अवतार तक वो रहे हैं जामवंत जी महाराज। तो वो भी सैकड़ों वाणों से विदे हुए पृथ्वी पर पड़े हैं। उसके पास जाकर के कहने लगे विभीषण महाराज और हनुमान जी महाराज जामवंत जी से कि हे जामवंत जी महाराज, बाणों से आपके प्राणों को तो नाश नहीं हुआ है, शरीर को नुकसान हुआ, प्राणों पर तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। विभीषण के यह वचन सुनकर वृद्ध और आहत जामवंत ने बड़े दुख के साथ उत्तर देते हुए कहा कि राक्षस श्रेष्ठ, आइए, मैं आपको पहचानता हूं, किंतु नेत्रों से आपको देख नहीं रहा हूं। आवाज तो मैंने पहचान ली, आइए विभीषण हो तुम, लेकिन नेत्रों से मैं देख नहीं पा रहा हूं। इतने बाण लगे हैं शरीर में, सैकड़ों, क्योंकि बाणों से मेरा समस्त शरीर क्षत विक्षत हुआ पड़ा है। जामवंत जी महाराज कहते हैं कि हे विभीषण महाराज,
जामवंत जी कहते हैं कि हे राक्षसेंद्र, यह तो बताइए महावीर हनुमान जीवित हैं? सर्वप्रथम हनुमान जी को याद किया जामवंत जी ने। विभीषण से कहा कि हे राक्षसेंद्र विभीषण महाराज, सर्वप्रथम ये बताओ कि परमवीर हनुमान जीवित हैं? विभीषण उनके इस प्रश्न को सुनकर स्तंभित यानी आश्चर्यचकित हो गए। किस प्रश्न को सुनकर? कि परमवीर हनुमान जीवित हैं कि नहीं है। इतना सुना है विभीषण महाराज ने और आश्चर्यचकित रह गए। विभीषण महाराज ने हाथ जोड़ करके पूछा जामवंत जी से कि आप भगवान श्री रामचंद्र व लक्ष्मण जी की बात ना पूछकर हनुमान जी के विषय में इतने चिंतित क्यों हैं? ये विभीषण महाराज ने पूछा हाथ जोड़ करके कि हे जामवंत जी महाराज, ये तो बताओ, भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी महाराज सुग्रीव जी, इनके बारे में आपने कुछ नहीं पूछा, हनुमान जी के बारे में आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या आपको महावीर हनुमान के समान रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी व अंगद जी प्रिय नहीं हैं? आपको हनुमान अकेले इतने प्रिय हैं? ना राम प्यारे, ना लक्ष्मण, ना सुग्रीव, ना अंगद? विभीषण के इस प्रकार पूछने पर भगवान ने उत्तर दिया, जामवंत जी ने उत्तर दिया। कहा, जामवंत जी, यदि समस्त सेना वीर गति को प्राप्त हो गई और केवल हनुमान जी बच रहे तो हमारी समस्त सेना भी बची हुई समझो। अगर इंद्रजीत के द्वारा समस्त सेना मारी भी गई हो और अगर हनुमान जी जीवित हैं तो आप ये समझो कि हमारी समस्त सेना जीवित है, वो सब काम निपटा लेंगे। कहने का तात्पर्य जामवंत जी का है कि अकेले हनुमान जी पूरा कार्य निपटाएंगे। जानते थे जामवंत जी, जानते थे जामवंत जी हनुमान जी को। सही है बात। यदि कहीं महावीर हनुमान जी ही वीर गति को प्राप्त हो गए विभीषण, तो फिर उनके अभाव में अपनी समस्त सेना को मृतवत ही समझिए, जितनी सेना बची भी है। अगर हनुमान जी वीर गति को प्राप्त हो गए तो जितनी बची हुई सेना है उसे बिल्कुल मृत समझो। जामवंत के यह वचन सुनकर वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हनुमान ने उनके चरण छूकर उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी साथ में थे लेकिन बातचीत विभीषण से हो रही थी। प्रथम प्रश्न विभीषण ने किया, उन्हें तो नेत्र से दिखा नहीं रहा, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को पूछा। पूरी बात सुनी और हनुमान जी ने हाथ जोड़े और चरण पकड़े जामवंत जी महाराज के और अपना सर धर दिया, प्रणाम किया। हनुमान को प्रणाम करते हुए देख करके जामवंत असह वेदना को भी सहन कर अत्यंत दुख के साथ धीरे धीरे बोले। असहनीय वेदना है, सहस्त्रों बाण जामवंत जी के शरीर में लगे हुए हैं, नेत्र फूट गए हैं महाराज, रक्त की धार लगी है, बूढ़ा शरीर है। धीरे आवाज में बोले, पराक्रमी वीरवर हनुमान, इस आपत्ति काल में केवल तुम ही वानर सेना का इस आपत्ति से उद्धार कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं। अचेत हुए भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को पुनः सचेत कर सकते हो तुम भी, और कोई नहीं कर सकता। भगवान श्री राम अचेत हैं, मूर्छित हैं, लक्ष्मण भी अचेत हैं, तुम्हारे अलावा उन्हें कोई चेष्ट नहीं कर सकता, मूर्छा से बाहर नहीं निकाल सकता। जामवंत जी कहते हैं कि हे हनुमान, हे वीरवर, समुद्र से दूर हिमालय पर्वत और कैलाश पर्वत के मध्य एक औषधि का पर्वत है। ये जामवंत जी महाराज बतला रहे हैं हनुमान जी को वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि जामवंत जी ने महाराज ने कहा कि हे हनुमान, समुद्र से बहुत दूर हिमालय पर्वत और कैलाश पर्वत के बीच में
एक औषधि का पर्वत है, दोनों के बीच में एक पर्वत है जिस पे औषधि औषधि है। उनके शिखर पर उत्पन्न 4 औषधियां हैं। उस पर्वत के शिखर पर सबसे ऊंची चोटी पर 4 प्रकार की औषधियां हैं, कुल 4 प्रकार की। और तो नीचे अनेक प्रकार की औषधियां हैं। हनुमान, तुम्हें उनसे मतलब नहीं, ऊपर वाले शिखर पर तुम्हें जाना है जिस पे 4 प्रकार की औषधियां हैं, जो अपनी प्रभा से यानी अपने उजाले से 10 दिशाओं को प्रकाशित किए रहती हैं। उनका ऐसा प्रकाश है, ये पहचान है। जामवंत जी कहते, सुनो हनुमान, ध्यान लगा करके, ऐसी चमकती हैं कि 10 दिशाओं को चमकाती हैं वो जड़ियां अपने प्रकाश से। उन चारों को ही महा औषधि में गणना है। बोले वे 4 जो औषधियां हैं वो चारों औषधियों की गणना महा औषधियों में है। उनसे फिर बड़ी कोई औषधि है ही नहीं हनुमान। आप ही वहां जा सकते हो, दूसरा कोई नहीं जा सकता। जामवंत जी कहते हैं, हनुमान हमें विश्वास है कि आपके अलावा कोई ये काम नहीं कर सकता है। अतः हे हनुमान, शीघ्र ही उस पर्वत पर जाइए और वहां से उन औषधियों को लेकर शीघ्र लौट आइए। जल्दी आइए, शीघ्र लौट करके उन चारों जड़ियों को लेकर के आइए। जामवंत जी कहते कि हे महावीर हनुमान, इन वानरों के प्राण बचा करके इन्हें आश्वसित कीजिए, यानी स्वस्थ कीजिए, इनके प्राणों को बचाइए। अगर वो 4 बूटियां आप लाएंगे तो इस समस्त वानरी सेना जितनी कटी पड़ी है वो सब ठीक हो जाएगी उन औषधियों से। शीघ्रता करिए हनुमान, जल्दी जाइए, रक्त बहुत बह रहा है। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, हे भक्तजनों, हे कथा के प्रेमियों, जामवंत के वचन सुनकर के वायु नंदन हनुमान जी असीम बल से भर गए। इतना बल हनुमान जी में आ गया, जामवंत जी की बात सुनकर के असीम बल से भर गए। जामवंत जी ने तब असीम बल की याद दिलाई थी जब समुद्र पार करना था। आज भी जामवंत जी ने एक बात इसमें बड़ी प्रमुख रही जिससे हनुमान जी असीम बल से बढ़ गए। वो बात क्या है? हमारी समझ से जामवंत जी ने ये कहा है कि हनुमान, तुम्हारे अलावा इस परिस्थिति को दूर करने वाला कोई नहीं है, तुम ही कर सकते हो। बस उनको अपने बल का याद आ गया। पूरी बात कह दी जामवंत जी ने, सब हो गया। इतनी ही बात में नहीं हो गया महाराज। हाँ, क्या होगा? असीम बल से भर गए। वे एक पर्वत के शिखर पर खड़े हो गए अब, और विशाल रूप धारण कर अत्यंत वेग से उछल गए। पर्वत की चोटी पर खड़े हुए, छलांग लगाई विशाल वेग से और उछल गए, तथा आकाश मार्ग द्वारा अत्यंत वेगपूर्ण गति से बहुत शीघ्र उस पर्वत पर पहुंच गए। जो जामवंत जी ने हिमालय और कैलाश दोनों पर्वत के बीच में पर्वत बचाया था, उस पर पहुंच गए। हनुमान के वहां पहुंचते ही औषधियों ने अपना प्रकाश बंद कर दिया महाराज। ये घटना बड़ी घटी हनुमान जी के साथ, क्योंकि पहचान बताई थी कि वो अपने उजाले से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हैं। वो 4 बूटियां वो सबसे ऊपर शिखर पर हैं। जैसे हनुमान जी पहुंचे, उन बूटियों ने अपना प्रभाव दिखाना बंद कर दिया, प्रकाश बंद कर दिया। यह देखकर पवन कुमार हनुमान उस पर्वत से कहने लगे, हाथ जोड़े हनुमान जी ने और कहा कि हे पर्वतराज, यदि तुम इस आपत्ति काल में भगवान श्री रामचंद्र जी की सहायता ना करोगे तो मैं तुम्हें नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा। इसमें हमारी गलती मत समझना। हाथ जोड़ करके कह रहे हैं हनुमान जी कि भगवान का काम है, इसमें अगर आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो बोले हम मजबूर हो जाएंगे कि आपको हम नष्ट भ्रष्ट करेंगे। यह कहकर पवन पुत्र हनुमान जी ने कुछ समय तक उस पर्वत की प्रतीक्षा भी की महाराज, जल्दी भी नहीं की। जल्दी तो है कि जितनी जल्दी जाओ, जितनी जल्दी पहुँचे, लेकिन इंतजार भी किया हनुमान जी ने।
इसके पश्चात वे अत्यंत क्रोधित हो गए। जब पर्वत नहीं आया सामने, क्रोधित हो गए। अब उन्होंने वेग से पकड़कर सहस्त्र वृक्षों, हाथियों, स्वर्ण तथा अनेकों प्रकार की धातुओं से संपूर्ण उस पर्वत शिखर को ही उखाड़ लिया। विनती की है हाथ जोड़ करके कि हे पर्वतराज, भगवान श्री राम जी का काम है, इसमें अगर आप सहायता नहीं करेंगे तो हम तुम्हें नष्ट और भ्रष्ट नहीं करेंगे, कर देंगे। अगर आप सहायता नहीं करेंगे तो नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। इंतजार किया। अब भैया गुस्सा नहीं आ जे, गुस्सा आ गई। क्या किया हनुमान जी ने? बड़े वेग के साथ पकड़ कर को सहस्त्रों वृक्ष, हाथियों, सोना तथा अनेकों प्रकार की धातुओं से पूर्ण वह पर्वत शिखर को ही उखाड़ लिया। वेग से उखाड़े जाने के कारण उसकी अनेक चोटियां बिखर करके गिर पड़ी। अनेक चोटियां गिर पड़ी महाराज। उस पर्वत का ऊपरी भाग अत्यंत प्रकाशित हो रहा था, जो जामवंत जी ने बताया था, अत्यंत प्रकाशित हो रहा था। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि उसे हनुमान जी महाराज ने अत्यंत वेग के साथ आकाश में लेकर के तुरंत उड़ गए। उसी शिखर को उठाया उन्होंने जो बतलाया गया था, और उसी से उन्हें मतलब था। लेकिन पर्वतराज सामने नहीं आया तो क्रोध आ गया, तो बड़े वेग से उस शिखर को उठाया, जिससे अनेक चोटियां नष्ट भ्रष्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने कह दिया था। महाराज, चारों जड़ बूटियों का जो शिखर था, हनुमान जी ने अपने हथेली पर धारण किया और बड़े वेग के साथ उस पर्वत से रामादल की ओर उड़ पड़े। उन्हें देख करके इंद्र आदि समस्त देवता भय से थर्रा उठे। देवलोक में बैठे थे देवता, सब देख ही रहे थे। सो जहां उनने देखो पूरा पर्वत हाथ में और बकाया पर्वत की दशा का, छोटा पूरा तो द्रोणागिरि पर्वत का भैया, थर्रा गए। और वेग देखो, इतने वेग से हनुमान जी, समस्त देवता थर्रा गए महाराज। तथा अनेकों आकाशचारी, जो आकाश में रहने वाले प्राणी थे, हनुमान जी की वे सब प्राणी स्तुति करने लगे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे। हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो, हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। जो आकाश के प्राणी थे वो सब हनुमान जी महाराज की जय जयकार करने लगे, क्योंकि हनुमान जी उन्हीं प्राणियों के बीच से तो गुजर रहे हैं। वो सब हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और जय जयकार बोल रहे हैं। आकाशचारी जीव सूर्य के समान देदीप्यमान पर्वत शिखर को लिए हुए हनुमान जी सूर्य के ही मार्ग से लौटे। किस मार्ग से लौटे? जो पर्वत लेकर के, जो सूर्य भगवान का मार्ग है, जिससे सूर्य भगवान का रथ चलता है, उसी मार्ग से लौटे जी। बताइए कितनी आगे जल रही होना। यानी 7 जान 8 मार्ग हैं, सबसे ऊपर वाला मार्ग है, बाकी नीचे गरुड़ मार्ग है वो। यानी गरुड़ मार्ग सब मार्गन से ऊंचो, बाकी ऊपर है। उस मार्ग से हनुमान जी उस पर्वत के शिखर को लेकर के लौटे। उन्हें आते हुए देख करके हर्षित होकर के बानरों ने गर्जना की, और पवन पुत्र हनुमान भी बानरों की गर्जना करते हुए हर्षनाद करने लेकर के रामादल में आ गए हनुमान जी। बानरों ने देखा कि हनुमान जी आ रहे, गर्जना करी, तो हनुमान जी समझ गए कि हिनन है, संकेत था ये। सो वहीं उतरे हनुमान जी, उन्हें अपना विमान सट वहीं उतार लो, और हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, हर्षनाद किया। तदंतर हनुमान जी जिस पर्वत पर से उछाल करके गए थे, उसी पर्वत पर सहसा कूद पड़े। जिस पर्वत से उन्होंने छलांग लगाई थी, उसी पर्वत पर कूद पड़े। बानरों के मध्य आकर के सभी श्रेष्ठ बानरों को प्रणाम करके विभीषण से गले लगा करके मिले हनुमान जी।
सबको प्रणाम किया वानरों को, लेकिन विभीषण से गले लग करके मिले हनुमान जी। इसके पश्चात दोनों राजकुमार औषधियों की गंध से निरोग हो गए। राम और लक्ष्मण, औषधियाँ सुंघाई गईं, उनकी गंध सुगंध से राम और लक्ष्मण की मूर्छा खुल गई तथा उनके शरीर के समस्त घाव भी भर गए राम लक्ष्मण के, और वह सब पीड़ा रहित हो गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह सब सो करके जगे हैं, ऐसा राम लक्ष्मण को लगा। तदंतर तत्पश्चात तीव्र वेग वाले हनुमान ने उस पर्वत को हिमालय पर ही रखकर शीघ्र ही पुनः अपने दल में आ गए। सबको, जितने बंदरा अंदर आते, सबको भाई औषधि की खुशबू सुंघा दी गई, और हनुमान जी वो पर्वत ले गए, सो हिमालय पे धरे आए, होना नहीं गए, हिमालय पे धरे आए और लौटाए। तो रामदल में आ गए, खुशी हुई रामदल में, हनुमान जी की जय जयकार हुई। राम लक्ष्मण मूर्छित अवस्था से जागृत हुए, समस्त वानर ज्यों के त्यों हो गए साथ शरीर उन औषधियों की कृपा से। आज की कथा का विसर्जन। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सिर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आसु से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण होवे दासु की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान, हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय जयकार हो। श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बाबा सुखराम दास जी महाराज की जय जयकार हो। श्री परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। श्री अखंडानंद जी महाराज की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मंसला मैया की जय जयकार हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खीरापा सरकार की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब संतन की जय जयकार हो। श्री सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या आरती महारानी की जय जयकार हो। समस्त कथा प्रेमियों की जीवन की जय जयकार हो। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद समस्त भक्तजनों पर, समस्त कथा प्रेमियों पर सदा बरसता रहे, इसी कामना को लेकर के अपने वाणी को विराम देते हैं। हरिओम शांति 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 ही। समस्त भक्तजनों को हमारी ओर से राम राम।